देखो मैं बहुत पते की बात बताता हूँ क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे शोहर बैठे हैं। मियाँ बीवी की जिंदगी में अगर लुत्फ, मियाँ बीवी की जिंदगी में अगर सुकून, मियाँ बीवी की जिंदगी में इत्मीनान, सबसे पहले ये मैं बताऊं कि शादी क्यों करवाई जाती है। शादी क्यों करवाई जाती है? क्यों कोई बाप अपनी लड़की को किसी और के घर पर भेजता है? और जब वो लड़की दूसरे के घर पर जाती है ना, तो जाहिर बात है उसके लिए पूरा घर एक अजनबी घर होता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी माँ को देखा, अब सास को देखने का, आज तक अपने अब्बा को देखा, अब ससुर को देखने का, आज तक उसने अपने भाई बहनों को देखा, अब देवरानी और जेठानी को देखने का, देवर और जेठ को देखने का, और सबसे बड़ा मामला उसका एक अपना शोहर है। अब यहाँ का खाने पीने का तरीका और है, यहाँ उठने बैठने का तरीका और है, यहाँ कपड़े रहने सहने का तरीका और है, यहाँ बीमारी हो तो मामला और है, घर में बीमारी हो तो मामला और है। लेकिन ये निकाह क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने ये निकाह क्यों करवाए? आखिर एक बाप और एक माँ अपने लगते जिगर, अपने नूरे नजर को क्यों दूसरे के घर में भेजते हैं? तो उसका जवाब कुरान पाक ने दिया कि निकाह का मकसद है, बोलो निकाह का मकसद है सुकून। बोलो निकाह का मकसद है सुकून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने निकाह क्यों करवाए हैं? बोलो निकाह क्यों करवाए हैं? सुकून के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में साफ फरमाया लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझे भी मालूम है एक बाप और एक माँ अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेटी को दूसरे के घर के हवाले करते हैं, उसका सारा रहना सहना बदल जाता है। अल्लाह फरमाते उसकी वजह है सुकून। बोलो उसकी वजह है सुकून। लेकिन आज हमारे यहाँ मामला उल्टा हो गया है। कितने लोग होंगे ना ऐसा बोलेंगे ओ शादी से पहले बहुत अच्छा था, अब शादी के बाद तो हो काय का सुकून, टेंशन टेंशन टेंशन। तो आज मैं मेरी माँ और बहनों और बेटियों को जिनकी शादी होने वाली होगी ये दुआ करो कि अल्लाह आसानी अता फरमाए, और जिनकी हो गई है अल्लाह मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत पैदा फरमाए। लेकिन कहना ये है कि सबसे पहली चीज जो आज 90% बल्कि 99 का तो भी गलत नहीं होगा, ये हमारी माँ बहनें नहीं करती है। अगर ये पहला काम करे ना, अल्लाह की तरफ से गैब की मदद आवे और घर में सुकून आ जाए। वो क्या है? अपने शोहर की बुराई करना बंद करते हैं। अपने शोहर की आज एक औरत की आदत है, जहां घर में कुछ झगड़ा हुआ, भाई घर है ना, झगड़ा होगा, और घर में जॉइंट फैमिली है तो और ज्यादा झगड़ा होगा। झगड़ा हुआ भाई, घर में झगड़ा हुआ, बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, गुस्सा पी ले, बाकी जाके पड़ोसन को जाके कहने का मेरा हस्बैंड ऐसा है, किसी और को फोन करके अपनी सहेली को बोलने का मेरा हस्बैंड ऐसा है, अपनी माँ को जाके कहने का मेरा हस्बैंड ऐसा है, अपने बाप को जाके बोलने का मेरा शोहर ऐसा है, अपने भाइयों को जाके बोलने का कि मेरा शोहर ऐसा है। यानी गीबत करना हराम, पीठ पीछे किसी की बुराई करना हराम। और मैं ये नहीं कहता कि वो औरत झूठ बोलती है, वो जो अपनी सहेली को अपने शोहर के बारे में बताती है वो सही है, वो अपनी माँ को जो अपने शोहर के बारे में बताती है वो सही है, वो जो अपने भाई को अपने हस्बैंड के बारे में बताती वो सही है, लेकिन इसका नाम गीबत है, और गीबत करना आम लोगों की हराम है। तो वो शोहर जिसको अल्लाह ने तेरा सरताज बनाया है उसकी गीबत करना कैसे जायज होगा? और ये गीबत इतना खतरनाक गुनाह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना, पीठ पीछे बुराई करना, ये ज़िना से बदतर है। तो जिस घर में ज़िना से बदतर गुनाह आता होगा वो घर में फिर मियाँ बीवी में सुकून कहां से आएगा? मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर शोहर की भूल है, भूल है, यकीनन है, क्योंकि जो औरत कह रही है, अपनी शिकायत कर रही है, वो औरत अपनी जगह पर सही है, वो अपनी सहेली को सही बता रही कि मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, या मेरा हस्बैंड किसी और से ताल्लुक जोड़ता है, या मेरा हस्बैंड मोबाइल पे रहता है, या मेरा हस्बैंड काम धंधे पे ध्यान नहीं, वो जो बता रही है वो सही है। लेकिन इतने सारे लोगों को अपने हस्बैंड की बुराई करने से बेहतर ये होता तो वो एक अल्लाह को कहती तो अल्लाह काम कर देता कि नहीं कर देता? आपको एक अजीब बात बताऊं, हजरत उमर, उनका रौब और दबदबा तो सबको मालूम है, कितना रौब था हजरत उमर का, कितना दबदबा था। हजरत उमर को पता चला कि फला महल्ले में घर है,
اور وہ گھر میں جو ایک آدمی رہتے ہیں وہ حضرت عمر کے خاص دوست تھے. بولو حضرت عمر کے خاص دوست تھے, اور ماشاءاللہ نمازوں میں آتے ہیں, ماشاءاللہ رمضان میں رہتے ہیں, اور ماشاءاللہ حضرت عمر کے آگے پیچھے رہتے ہیں. لیکن پتا چلا کہ وہ دارو پیتے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک انکوائری بٹھائی. انکوائری بٹھانے کے بعد پتا چل گیا کہ اتنے بجے ان کے گھر میں دارو آتا ہے, شراب آتا ہے, اور ان کے گھر میں شراب پیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج رات کو ان کو رنگے ہاتھ پکڑنا ہے. بولو حضرت عمر نے سوچا آج رات کو رنگے ہاتھ ان کو پکڑنا. اور حضرت عمر کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, لیکن حضرت عمر نے سوچا کہ اگر ڈائریکٹ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اور باؤ پوچھیں گے اندر سے کون, اور میں باہر سے کہوں گا امیر المومنین عمر, تو اتنے میں تو شراب کے مٹکے چھپا دے گا, اتنے میں تو شراب کے مٹکے چھپا دے گا, تو رنگے ہاتھ تو پکڑا نہیں جائے گا. تو حضرت عمر نے پوری پلاننگ کی, رات کے سناٹے میں گھر کے پیچھے والی دیوار پہ چڑھے, اور دیوار پہ چڑھ کر اوپر کا چھت کھولے, اور چھت کھولنے کے بعد سیدھے چھلانگ لگائے, اور بالکل رنگے ہاتھ ان کے ہاتھ میں شراب کے مٹکے تھے, اور دوست احباب سب شراب پی رہے تھے, اور حضرت عمر ایسے جیسے آ گئے سیدھے, وہ سب کے سب کاٹنے لگے, امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین عمر آ گئے, امیر المومنین عمر. اور حضرت عمر نے بڑے غصے میں, بڑے جلال میں, بڑے رعب اور دبدبے میں حضرت عمر نے کہا تم نمازیں پڑھنے آتے ہو نا, تم رمضان کے روزے رکھتے ہو نا, تم حج کرتے ہو نا, تم عمر عمر کر کے میرے آگے پیچھے ہوتے ہو نا, اور تمہارے گھر میں یہ شراب, یہ دارو کی محفل. سننا, حضرت عمر نے تو رنگی ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں پکڑ لیا, وہ جو شخص تھے ان کو پکڑ لیا, اور ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی, شراب کا گلاس بھی تھا. لیکن انہوں نے کاپتے کاپتے کیا کہا, عمر امیر المومنین ایک بات کہوں. حضرت عمر نے کہا کہو. کہا میری ایک غلطی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, ارے بولو نا میں کیا کر رہا ہوں, شراب پی رہا ہوں, میری غلطی. لیکن عمر تمہاری 3 غلطیاں ہوئی, آپ امیر المومنین, آپ بہت بڑے ہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک ہوئی ہے, آپ کی کتنی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے, کہنے لگے میں نے کون سی غلطی کی, ارے رنگے ہاتھ تجھے دارو پیتا ہوا پکڑ لیا, شراب پیتا ہوا پکڑ لیا, میں نے کون سی غلطی کی. او شخص نے کہا آپ کہاں سے آئے, بولو نا کہاں سے آئے. چھت سے آئے. اللہ قرآن میں کہتا ہے دروازے سے آؤ, قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چھت پھاڑ کے آؤ. پوچھو اللہ قرآن پاک میں فرماتا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کے گھر میں جاؤ تو بولو کہاں سے جاؤ. اب جیسے میرے کو یہاں پر بلایا, میں سیدھے یہ دروازے سے آیا, ایسا تو نہیں کہ پیچھے والی کھڑکی سے آیا یا پیچھے کوئی سیڑھی لگائی اور وہاں سے آئے. بھائی سیدھی بات ہے, قاعدہ قانون ہے, دروازے سے آؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اللہ کہتا دروازے سے آؤ. تو وہ شخص کہتے ہیں عمر آپ امیر المومنین ہیں, لیکن آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ پیچھے دیوار چڑھے, چھت کو پھاڑے, اور پھر آپ میرے پاس آئے. کیا اللہ اس کا حکم دیتا ہے کہ چھت کو پھاڑ کے کسی کے گھر میں جاؤ. حضرت عمر نے کہا غلطی تو ہو گئی. کہا یہ تو ایک ہے, دوسری بھی غلطی ہوئی. حضرت عمر نے کہا وہ کون سی غلطی ہوئی. کہا سلام کہاں کیا آپ نے, آپ تو ڈائریکٹ آئے اور چلانا شروع کر دیا, آپ نے سلام کیا کیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے جب گھر میں جاؤ تو, ارے بولو گھر میں جاؤ تو سلام کرو. بلکہ کہا کہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت لو. آپ نے اجازت لی, ارے بولو آپ نے اجازت لی نہیں, آپ نے سلام کیا نہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے اجازت بھی لو اور سلام بھی کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں پارے میں فرماتے ہیں ایمان والو کسی کے گھر میں جاؤ پہلے اجازت لے لینا, اس کے بعد سلام کرنا. اس شخص نے کہا میں نے ایک غلطی کی کہ میں نے شراب پیا. آپ کی یہ دوسری غلطی ہو گئی. پہلی غلطی تو آپ دروازے سے نہیں آئے, نمبر 2 نہ آپ نے اجازت لی اور نہ آپ نے سلام کیا. حضرت عمر نے کہا یہ بھی غلطی ہوئی. کہا ایک اور غلطی ہوئی. کہا کیا. کہا کسی کے گناہ کو تلاش کر کر کے آنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے کوئی گنہگار ہے, اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کا گناہ چھڑا دے. آپ کو تلاش کر کے آنا نہیں چاہیے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اس میں حضرت عمر غلطی پر نہیں تھے, کیونکہ آپ امیر المومنین تھے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ کون علاقے میں کیا ہوتا ہے, کون سے علاقے میں دارو آتی, کون سے علاقے میں شراب آتا, کون سے. لیکن پھر بھی کہا, انہوں نے کہا کہ تیسری غلطی کسی کے گناہ کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. قرآن کریم نے صاف منع کیا کہ گناہ کو بھی نہیں ڈھونڈنے کا اور پیٹ پیچھے کسی کی برائی بھی نہیں کرنے کا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
के गुनाहों को ढूंढना नहीं चाहिए। आप गुनाह ढूंढते ढूंढते आप मेरे घर तक आ गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से माफी मांगी कि मैं मान गया तेरी एक गलती है, मेरी 3 गलती है, मैं यहाँ से जाता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे से चले गए। अब देखो, चूंकि ये गुनाह छुपा दिया गया, बोलो गुनाह छुपा दिया गया, यानी गलती को छुपा दिया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु चले गए, बोलो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। एक लंबा जमाना गुजर गया। उसके बाद एक दिन हजरत उमर बैठे थे, वही शख्स सामने आए, बोलो वही शख्स। कौन? जो अच्छा, वो आई सामने आए और आके ऐसे हजरत उमर के गले लगे। भाई मुआनका किया खड़े होकर। हजरत उमर ने मुआनका करते करते कान में कहा, ए भाई उस दिन मैं आया था, तुम शराब पीते थे, मेरे अल्लाह की कसम मैंने किसी को बताया नहीं। हालांकि लोग तुम्हारे बारे में पूछते, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मैंने तुमको रंगे हाथ पकड़ लिया था कि तुम शराब पी रहे थे। तो वो शख्स भी मुआनका करते करते बहुत रोए। कहा अल्लाह की कसम उस रात के बाद से मैंने शराब को कभी अपने मुंह पे भी नहीं लगाया। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये गुनाह क्यों छूट गया? क्योंकि हजरत उमर का इसमें बहुत बड़ा कमाल है कि आपने गुनाह को दबा दिया तो अल्लाह ने भी फरमाया कि जाओ मैंने उस गुनाह को खत्म भी कर दिया। तो आज मैं हमारी माओ से, बहनों से, बेटियों से जो शादीशुदा है उनसे तो बहुत खास तौर पर, और जिनकी शादियां होने वाली है उनसे, कि देखो गुनहगार सब होते हैं, हमें अल्लाह से मांगो ना, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूं, अल्लाह से मांगो। एक आयत कुरान में ऐसी है कि उसको पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से मांगो, अल्लाह के दरबार में देर होगी, मगर अल्लाह की कसम अंधेर कभी। वो कौन सी आयत है? बस हमारी माँ बहनों को वो आयत याद करना चाहिए, क्योंकि हालात तो सबके ऊपर आते हैं। सबको अपने शोहर से कंप्लेंट होती है, सबको अपनी सास से कंप्लेंट होती है, सबको अपने ससुर से कंप्लेंट होती है, और होता भी ऐसा है। सास ससुर का भी मामला ऐसा होता है कि नहीं? अल्लाह सारी सासों को हिदायत दे दे भाई। अल्लाह सारे होंगी तो यहाँ सास भी तो बैठी होगी ना। तेरी शादी हो गई? यहाँ बगैर शादी वाले को मेरे पास लाने का ही नहीं। ये दाएं देखो तो इसकी शादी नहीं हुई, सामने देखो तो इसकी शादी, भाई तुम्हारी हुई है? चलो अच्छा हो, एक तो ऐसा मिला। भाई ऐसे शादी वाले बैठा करो। सास ससुर का मामला कैसा होता मालूम? अभी एक किताब में मैंने पढ़ा, बहुत प्यारी बात मैंने किताब में पढ़ा, क्या शोहर अगर चाहता है कि मैं बीवी का दिल जीतूं, मैं शोहर चाहता है कि मैं बीवी का, बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि बीवी शायद मांगती होगी बड़ा मोबाइल, और वो मोबाइल लाने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, या बीवी जो मांगती होंगी, जो कपड़ा मांगती होंगी, वो 15,000 20,000 का होगा, और वो हमारे अंदर ताकत नहीं। इतना अच्छी बात लिखी है कि अगर बीवी का दिल जीतना हो ना, हर शोहर को मालूम है कि मेरी बीवी को कौन सा खाना पसंद। जैसे किसी बीवी को बर्गर पसंद होगा, तो किसी बीवी को पास्ता पसंद होगा, तो किसी बीवी को डोसा पसंद होगा, आज के जमाने में किसी को सैंडविच पसंद होगा, या चलो ना कोई भी होटल की आइटम पसंद होगी। तो क्या करना चाहिए? शोहर एक काम करे, उसको मालूम है जॉइंट फैमिली है, चुपचाप आहिस्ता से जब अपने दफ्तर से आवे, अपने काम से आवे, जो चीज बीवी को पसंद है उसको अच्छे तरीके से छुपा कर लेकर आवे, और जब मियां बीवी अकेले मिले उस वक्त कहे कि देख मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं कि मैं तेरे लिए बड़ा मोबाइल लेकर आता, मेरे पास इतनी कमाई नहीं कि मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा लेकर आता, लेकिन मेरी बीवी मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तुझे ये खाना पसंद है, देख मैं चुपके से ये खाना लेकर आया, मेरी माँ को भी नहीं मालूम, मेरे अब्बा को भी नहीं मालूम, मेरे बड़े भाई को भी नहीं मालूम, ये लेकर आया। सच बताओ बीवी का दिल खुश होगा कि नहीं होगा? ये बीवी का दिल इतना खुश होगा कि मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर ये अकेले में मुझे मिलना पसंद करता है तो अकेले में मेरी जो तमन्ना है खाने की वो भी पूरा करना चाहता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है बीवी का दिल बोलो जीतने का। लेकिन इसमें गड़बड़ का हो गई मालूम? एक जगह पर मैंने कहा, फिर उसके बाद में तो मेरे को कहा मौलाना क्या आपने कहा, मुसीबत खड़ी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वो मेरी बीवी को बर्गर बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले गया होगा। अब बर्गर आया कितने का होगा? 25, 50, 100 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा बड़ी जगह से लिया होगा तो 200 रुपए का। कहा मौलाना पैसे की बात नहीं है, मामला ये हुआ कि रात को मेरी बीवी बर्गर खाई, मैंने भी बर्गर खाया, और हमने बाहर जो डस्टबिन था ना, डस्टबिन उसके अंदर डाल दिया, वो उसका जो पुट्ठा आता है ना वो डाल दिया, और सुबह में मेरी माँ ने देखा और ऐसा लगा कि आज ही कयामत खड़ी हो गई। अल्लाह हमारे सास ससुर को भी समझने की तौफीक अता फरमाए
میاں بیوی کے محبت کو جتنا ہم بڑھا سکے بڑھائے، اللہ اتنی محبت ہم سے بڑھاتا رہے گا۔ تو خیر میں نے پہلی بات جو کہی نا وہ یہ کہ ہر بیوی یا ہر ہونے والی بیوی آج سے نیت کرے کہ میرے شوہر کی بھول ہے، غلطیاں ہے غلطیاں ہے، کیونکہ ہماری بھی غلطیاں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے والے کے پاس گئے اور جا کر کہا اخطأت واحدۃ، تمہاری ایک غلطی ہے کہ تم نے شراب پی۔ انہوں نے سامنے کہا انت بثلاث، اگر میں ایک غلطی پر ہو تو عمر امیر المومنین تم 3 غلطی پر ہو۔ ہر ماں بہن اور ہر بیوی سوچے کہ میرا شوہر بے شک غلطی پر ہے، لیکن ہم بھی تو غلطی پر ہے، بلکہ شاید شوہر کی غلطی چھوٹی ہوگی اور ہماری غلطی بڑی ہوگی۔ کتنی ماں بہنیں فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتی، تو فجر کی نماز نہیں پڑھنا وہ بڑا گناہ ہے کہ شوہر کا موبائل پہ بزی ہونا بڑا گناہ ہے۔ ارے بولو نا آپ لوگ، کون سا گناہ بڑا ہے؟ کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوگی کئی دن ہو جاتے فجر کی نماز میں، اور دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر نماز میں جاتا ہے اور میرے گھر کے بڑے نماز میں جاتے، لیکن یہ عورت بستر سے نہیں اٹھتی، مطلب نہیں اٹھتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، تو وہ شوہر اگر غلطی کرتا اس سے بڑا گناہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم بلکہ میں تو یہاں چونکہ مرد حضرات کا مجمع نہیں ہے، ورنہ میں کہتا کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی غلطی کو کیا کرے، چھپا دیں گے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی غلطی کو کیا کرے۔ اسی لیے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیا کہا؟ لباس۔ لباس کیوں پہنتے؟ بھائی ہم سب نے کپڑا کیوں پہنا ہے؟ اسی لیے کپڑا پہنا ہے کہ ہمارا سطر چھپا رہے، ہمارا بدن چھپا رہے، ہمارا ننگا پن چھپا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے بارے میں فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہوتا ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے، وہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمارے آقا نے فرمایا تم کسی کی بھی غلطی کو چھپا دو، اللہ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کی غلطی کو چھپا دے، بلکہ ہم تو کہتے میاں بیوی کی غلطی کو، بیوی میاں کی غلطی کو چھپا دے، اللہ فرماتے قیامت میں آئے گا میں تمام کی تمام تیرے گناہوں کو چھپا دوں گا۔ تو خیر پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کی غلطیوں کو لوگوں کو نہیں بتانا، اور اگر بہت دکھ ہو، بہت تکلیف ہو، نہ رہا جاتا ہو، نہ سہ سکتا ہو، نہ برداشت کر سکتی ہو، تو کس کے سامنے بیان کرنے کا؟ اللہ، اور وہ بھی آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ آپ دیکھو گی میری ماں بہنیں اللہ کے دربار میں دیر ہوگی، اندھیر نہیں ہوگا، وہ غیب کی طاقت ایسی آئے گی کہ جو بہو گھر میں آئی تھی جس کا لوگ نہیں سنتے تھے، اگر وہ اللہ رسول سے تعلق قائم کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اس کو عزتوں سے مالا مال کریں گے۔ ایک بات میرے کو یہ بتانا، دوسری بات یہ بتانا کہ اگر ہمارے میاں بیوی میں تعلقات کو صحیح کرنا ہو نا، تو ایک کام یہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے۔ بولو چہرے پر کیا ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، تیرے کو تو بول کے کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کو بھی بول کے کوئی فائدہ نہیں، چہرے پر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں بہت تھکی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت تھکی ہوتی، اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں کہ میرے نبی آئیں گے اور میں لا کر ساتھ دسترخوان بچھا دوں گی اور کھانا ہو جائے گا اور پینا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ایک تو دن بھر کے تھکے ہوئے اور گھر میں فقر و فاقہ ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بھی تھکی ہوتی، لیکن حضرت عائشہ کہتی جب میرے نبی آتے اور میں دروازہ کھولتی اور میرے نبی السلام علیکم کہتے اور میں وعلیکم السلام کہتی، حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی آ کر جو مسکراتے تھے، اللہ کی قسم آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں سارے غموں کو بھول جایا کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی وہ بھی مسکراتے اور میں بھی مسکراتی، اسی لیے کتابوں میں لکھا گھر میں داخلے کے وقت اگر شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرا لے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرا لے، دونوں کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ صرف گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ، اور لیکن ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، یا تو شوہر کا دماغ گرم ہوگا، وہ باہر کا سارا دکان کا ٹینشن، حالانکہ یہی شوہر یہاں بیٹھے بہت سارے، یہی شوہر اگر باہر کسی اور سے ملے گا نا، کوئی اس کا دوست ملے گا، ارے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسا چلتا، کیا ہوتا، اتنا ہنس ہنس کے بات کرے گا، اور گھر میں آیا
सारा टेंशन इसके चेहरे के ऊपर है। वो बीवी हंसने वाली थी, वो भी नहीं हंसेगी। और कभी कभी शोहर बेचारा अच्छा होता है, हाँ, दिमाग उसका बहुत सुकून वाला होता है, वो सारा घर का टेंशन बाहर छोड़ देता है, बल्कि मोबाइल का बटन भी स्विच ऑफ कर देता है। अब घर में आता है अस्सलाम वालेकुम हंसता हुआ, तो वो कमबख्त बीवी खट्टी कड़ी का प्याला पी के थोबड़ा चढ़ा के बैठी है, तो मोहब्बत कहां से होगी? इसलिए ये भी एक सुन्नत है कि मियाँ बीवी जब घर, और ये छोटी छोटी सुन्नत नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें हमारे घर के सुकून का राज है, इसमें हमारे घर के चैन और आफियत का राज है। हम समझते हैं क्या हो गया, चलो घर में आके देखकर मुस्कुराए, और चलो बीवी ने मुस्कुराया, क्या इससे हमारे घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्या हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा? मैं कहता हूं हाँ, खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी सोच और सारी फिक्रें जहां खत्म होती है वहां हमारे नबी का तरीका शुरू हो जाता है। इसलिए ये काम करना चाहिए। और तीसरी चीज में हमारी, चूंकि मैंने कहा ना मर्दों का यहाँ बयान नहीं औरतों का है, तो मैं औरतों को कहूंगा कि अपने शोहर का ख्याल करना चाहिए। बोला अपने शोहर का। एक मर्तबा मालूम है क्या हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा की तारीफ शुरू की। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी, बोलो हजरत खदीजा बिन खुवैलिद, हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा, खदीजतुल कुबरा आपकी पहली बीवी है। तो हजरत आयशा भी बैठी है और गालिबन हजरत सफिया भी बैठी है, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा की तारीफ, खदीजा की तारीफ, खदीजा की तारीफ, तो सामने हजरत आयशा बैठी है और हजरत सफिया या कोई और अज़वाजे मुताहरात में कोई ज़ौजाए मुताहरा बैठी है। उन दोनों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम यहाँ है, मैं आयशा हूँ, यहाँ सफिया है, उम्मे सलमा है, इतनी सारी बीवियां आपके पास है, अब खदीजा खदीजा खदीजा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आंखों में आंसू आए और आपने दो बातें फरमाई। फरमाया तुमको नहीं मालूम कि खदीजा क्या थी, खदीजा की क्या हकीकत थी, उसने अपने शोहर को क्या अहमियत दी थी, शोहर को क्या बड़ा समझा था। तो उन दोनों औरतों ने कहा क्या हुआ? कहा एक मर्तबा कई दिन हो गए हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, हमारे नबी फरमाते मैं भूखे भूखे प्यासे प्यासे मैं घर में गया, तो मैंने देखा कि एक दूध का प्याला रखा हुआ है। हजरत खदीजा ने कहा हाँ हाँ ये दूध का प्याला हमारे वास्ते है। हमारे नबी फरमाते मुझे इतनी भूख लगी थी, इतनी प्यास लगी थी कि मैंने वो प्याला लिया और उसको पीना, दूध पीना शुरू कर दिया। आधा प्याला मैंने पी लिया, फिर मुझे ख्याल आया मैं अकेला पी रहा, खदीजा ने तो पिया ही नहीं। अगर मैं भूखा भूखा आया हूं तो खदीजा ने कौन सा खाना खाया? हमारे नबी फरमाते आधे प्याले के बाद ख्याल आया तो मैंने खदीजा से माफी मांगा और मैंने कहा कि मैं भूख में आधा प्याला पी गया। खदीजा तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम ये तो कहो कि तुम भी तो भूखी हो। हजरत खदीजा ने फरमाया अरे मेरे प्यारे नबी आप पी लो, आप पी लो, क्योंकि अगर मैं नहीं पी और अगर मेरी मौत आ गई, मेरी मौत आएगी तो मेरा नुकसान होगा। आप अगर अल्लाह को प्यारे होंगे तो पूरी उम्मत यतीम हो जाएगी। इसको कहते हैं शोहर का। और आपको मालूम है हमारे नबी ने क्या फरमाया? आयशा को और तमाम बीवियों को कहा कि मैं आता हूं घर पर, दरवाजा खिटखिटाता हूं, आप लोग दरवाजा खोलते हो। भाई हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, हमारा शोहर आता है तो क्या करता है? या तो मोबाइल पे फोन करता है, या तो घंटी बजाता है, या दरवाजा खिटखिटाता है और उसके बाद दरवाजा खुलता है। तो हमारे नबी ने अपनी बीवियों को भी कहा कि मैं आता हूं, दरवाजा खिटखिटाता हूं, आप लोग दरवाजा खोलती हो। कहा अकेली खदीजा ऐसी थी, कभी मुझे दरवाजा खिटखिटाना नहीं पड़ा, हालांकि मेरे आने का कोई वक्त तय नहीं होता, लेकिन मुझे दरवाजा खिटखिटाना नहीं पड़ा, दरवाजा पहले खुल जाता। तो मैं कई मर्तबा खदीजा को पूछता कि तुझे कैसे पता चलता कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि मेरे आने का कोई वक्त तय तो नहीं है, फिर तू दरवाजा कैसे खोल देती? हज़रत खदीजा ने कहा अल्लाह की कसम मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती, इतनी मोहब्बत करती, आप गली में एंटर होते हैं आपके बदन मुबारक की खुशबू मुझे महसूस हो जाती है और मैं दरवाजा खोल देती हूँ। अब आखिरी दो बात मेरे को मेरी माँ बहनों को कहना है। एक बात ये कहना है कि माशाअल्लाह अल्लाह ने दिया है, देने वाला कौन? और जब अल्लाह देवे तो शुक्र अदा करने का, क्योंकि आज हमको मालूम है कितने नंगे, कितने भूखे, कितने प्यासे, कितने तड़पे हुए। अभी आज ही देखो ना अहमदाबाद में इतनी तूफानी बारिश हुई है कि अभी अहमदाबाद से मुझे बताया कि कितने झोपड़े बह रहे बाकायदा बह रहे। अब सोचो कि जो लोग झोपड़े में रहते होंगे, जो वो अपना झोपड़ा बहता हुआ देखते होंगे, अपना सामान, अपनी चारपाई, अपनी अलमारी, अपने कपड़े, तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे यहाँ कोरोना आया, चिकनगुनिया आया, डेंगू आया, हमारे यहाँ पे आसमानों से पानी आया, जमीन से पानी आया, कभी सूरत में जलजला आया, कभी भूकंप आया, लेकिन वो मौला अल्लाह का करम है, कोई रात उसने हमको भूखा नहीं सुलाया, कभी उसने हमको प्यासा नहीं कर पाया, कभी हमारे बदन से कपड़े नहीं छीने। इसलिए हमको बहुत शुक्र करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमारी माँ बहनों के, आज अगर कबाट को खोलो
कोई माँ बहन आपको शायद इक्का दुक्का कोई मिले तो मिले, बाकी मेरे को नहीं लगता, लेकिन कम से कम 8-10 जोड़ तो कपड़े होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? और किसी के तो यूं खोलो तो पूरे कबाट के कबाट भरे। लेकिन घर में देखो ना तो वो औरत वही मैला कुचेला, बदबू वाला वो कपड़ा। अब शोहर आ रहा है घर में, भाई शोहर थका थका आया, आपको ताज्जुब होगा, एक बहुत बड़े सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कितने बड़े सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते उहिब्बु अन ततज़य्यन ली, कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मुझे मैं हमेशा इसको पसंद करता हूं कि मैं घर में आऊं तो मेरी बीवी अच्छा कपड़ा पहनी हो, साफ सुथरा कपड़ा पहनी हो और मुज़य्यन हो के मेरे सामने आवे। क्यों? इसलिए कि अगर मैं मेरी बीवी को देख लूंगा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते कोई भी शख्स अपनी बीवी को साफ सुथरा और एकदम अच्छे कपड़े में और अच्छी तैयार होकर अगर देख ले तो बहुत कम इम्कान है कि उसकी आंख फिर किसी दूसरी औरत की तरफ उठे। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे साहबी कहते कि मैं चाहता हूं कि घर में आऊं तो मेरी बीवी के कपड़े साफ सुथरे। और आपने देखा होगा हमारी बीवी के कपड़े, अल्लाह तौबा तौबा ना। हाँ, और अगर यही बीवी को बोलो कि शादी में जाने का है, शादी में जाने का, हाँ उसके लिए अलग से गाउन तैयार होगा, उसके लिए ब्यूटी पार्लर में जाना होगा, उसके लिए मालूम नहीं क्या क्या बालों पे कलर करवाना होगा, कभी मेहंदी लगाना होगा, कभी नेल पॉलिश लगाना होगा। क्यों भाई? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी किसी और की हो रही है और ये तैयार होके जा रही है। तो सवाल ये है कि ये तो तैयार होना था अपने शोहर के वास्ते, शोहर के वास्ते तैयार नहीं हुई तो ये किसके वास्ते तैयार हो रही है? किसको दिखाने के वास्ते तैयार हो रही है? अरे चलो हमने माना कोई और मर्द को दिखाने के वास्ते तैयार नहीं हो रही है, लेकिन सारी औरतों के बीच में ये फखर करना चाहती है कि मेरा कपड़ा अच्छा है, मेरी लिपस्टिक अच्छी है, मेरा ब्यूटी पार्लर अच्छा है, मेरा फैशन अच्छा है, मैंने जो काम करवाया है वो ब्यूटी का वो अच्छा काम करवाया। अरे औरतों को बताने से कोई फायदा नहीं। अगर यही तैयार होती और अपने शोहर को कहती कि आपके वास्ते मैं ऐसे तैयार हुई हूं, और शोहर एक मर्तबा कह दे मैं तुझसे राजी हूं, अल्लाह भी आसमानों पर कहे जा मेरी बंदी मैं तुझसे राजी हो गया। हदीस में क्या आया? हदीस में क्या आया? शोहर की फरमा बरदारी करो। बोलो आया कि नहीं आया? शोहर की, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यस्जुदु अहदुन लिअहदिन लौ अमरु अहदन अन यस्जुद लिअहदिन ला अमरतुन निसा अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी को सजदा न करे हराम, कोई किसी के सामने अपना माथा न टेके ये हराम, सजदा करना किसी को ये हराम, इबादत वाला सजदा भी किसी को हराम, ताज़ीम वाला सजदा भी हराम। लेकिन हमारे नबी फरमाते अगर मैं सजदा करने की इजाजत देता तो हर बीवी को हुक्म देता, अगर इजाजत देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि रोज सुबह शाम अपने शोहर को सजदा किया करे। तो तैयार होना शोहर के वास्ते हुआ ये इबादत। तो एक तो ये काम करना, और एक आखिरी काम मैं बता रहा हूं मेरी माँ बहने, आज से इरादा करो कि आप, आपके शोहर, आपका बेटा, क्योंकि घर में अक्सर घरों में ऐसा होता है कि औरत का एक बोल होता है और उसके बोल के ऊपर पूरा घर कंट्रोल में आता है। और ये मैं नहीं कहता, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया कि औरत अगर कभी जिद पे उतर जाती है ना, उतर जाती है जिद पे, तो वो काम हो जाता है। जैसे औरत कहीं पड़ोस में गई और उसने देखा कि वहां बहुत अच्छा कबाट है, हाँ, या चलो उसने किसी और के पास मोबाइल देखा, बहुत अच्छा मोबाइल है। अब शाम को जब शोहर आया तो इसने कहा ओ मैं गई थी वहां और रुकैया के घर पे गई थी और उसके पास बहुत अच्छा मोबाइल है और वो भी ऑफर में आया हुआ है। तो शोहर ने क्या कहा, वो रुकैया का शोहर अच्छा कमाता धमाता है, उसकी दुकान चलती है, अपने ऊपर हालात है, हम ये मोबाइल ला, बोलो ला, देखना मैं हदीस के उसमें बता रहा हूँ, हम ला नहीं सकते। अच्छा ये बीवी क्या करेगी मालूम है? बीवी क्या करेगी? कुछ बोलेगी नहीं, बोलो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन मुंह चढ़ाया होगा, मुंह चढ़ा होगा, इतना मुंह चढ़ा होगा कि, और मुंह चढ़ा भी ऐसा होगा कि कोई अरे ये औरत बहुत माशाल्लाह होशियार होती है, वो ऐसे ऐसा, यानी अगर शोहर खाना मांगे ना तो लाकर खाना दे देवे। अगर शोहर कहे मेरा कपड़ा दे दो, कपड़ा दे दिया, आयन करके अस्तरी करके कपड़ा दे दो तो वो कपड़ा दे दिया, टॉवेल दे दो तो टॉवेल दे दिया। और मुंह ऐसा कैसा चढ़ा हुआ तो शोहर बेचारा कभी पूछे भी तू खाएगी ना, मेरे को नहीं खाना है। अभी क्या बोलेगी मालूम है? मेरे को तो यार ये घर में 25 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन एक दिन भी मैंने घर में सूखा नहीं देखा। हालांकि जब आई थी तो 40-50 किलो की थी, 80 किलो की हो गई, तो सूखा दिन नहीं देखा, तो ये हुआ कहां से सब कुछ। लेकिन खैर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने औरत को एक सलाहियत दी है। अब देखो वो 2-3 दिन मुंह चढ़ा दी,
चौथे दिन शोहर घर में आएगा ना, आने के साथ बोलेगा चल तैयार हो जा, क्यों? मोबाइल लेने जाना है, ऑफर में आया है। तो कहेगी 3 दिन पहले मैंने भी तो कहा था। वो उस वक्त नहीं समझ में आया, अब समझ में आ गया। उसको मोबाइल दिलाएगा, वो औरत आराम से मोबाइल लेकर घर में आएगी। काश ये वो हदीस की तरफ दिमाग जाता। हमारे नबी ने फरमाया अज़हबा लिलुब्बिर रजुलिल हाजिम, हमारे नबी ने फरमाया ये औरतें जो है ना, ये ठीक है कमजोर है, लेकिन अकल से अकल वाले मर्द की अकल को उड़ा के ले जाती है, बहुत से अकलमंद मर्दों की अकल को उड़ा के ले जाती है। तो काश ये जब सलाहियत अल्लाह ने दी है और हमारा थोड़ा मुंह चढ़ाने से 3 दिन के बाद मोबाइल आ गया, तो अगर हमारी माँ बहनें खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़े और शोहर को भी कहे नमाज पढ़, और शोहर एक दिन फजर की नमाज न पढ़े, थोड़ा सा मुंह चढ़ा दे, थोड़ी सी एक्टिंग कर ले, दूसरे दिन फिर उसको कहे, फिर नहीं पढ़े, थोड़ी सी एक्टिंग कर ले। मैं सही कहता हूँ, तीसरे दिन शोहर खुद कहेगा उठा देना ना, सुबह में मोबाइल में अलार्म रखना ना। और तीसरे दिन जब उठा दे और शोहर वजू करे, 2 रकात सुन्नत पढ़े, फिर मस्जिद में जाके 2 रकात फर्ज पढ़े, मैं कसम खाकर कहता हूँ, जो मेरी समझ में आता है कि जब नमाज पढ़ के निकलता होगा तो अल्लाह फरिश्तों को कहता होगा कि इसने नमाज पढ़कर अपनी तो मगफिरत करवा दी, लेकिन इसको भेजने वाली इसकी बीवी थी, इसकी मगफिरत से पहले मैंने इसकी बीवी की मगफिरत कर दी है। तो मेरी माँ बहने, ये सारे घर के झगड़े, देखो मैं बता रहा हूँ, सारे घर के झगड़े खत्म हुए, उसके लिए हमारे नबी ने फरमाया, बोलो 5 वक्त की नमाज। रोजी में बरकत होए, हमारा शोहर का कारोबार धूमधाम से चले, उसके लिए क्या करने का? नमाज। मौत के वक्त कलमा चाहिए, उसके लिए क्या करने का? नमाज। जन्नत में जन्नतुल फिरदौस चाहिए, तो क्या करने का? नमाज। ये 4 बातें हमेशा याद रखना जो हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो क्या करना? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। नंबर 2, घर के झगड़े को खत्म करके मोहब्बत में लाना, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना। हमारे नबी फरमाते, मौत के वक्त कलमा चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना। और आखिर में हमारे नबी ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला चाहते हो तो बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ना। इससे मेरी माँ बहने जो शुरू से लेकर अब तक बात कही, इसमें बुनियादी बात पहली वाली ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरी वाली 5 वक्त नमाज की फिक्र करना। अल्लाह मुझे और हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।